आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भीम सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक, एकमात्र क्षेत्रीय दल जिस क्षेत्रीय दल के 4 एमएलए थे और 2002 से लेकर 2008 तक के कालखंड में मंत्रिमंडल में भी उनका योगदान था। मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे, मंत्रिमंडल में भी वो शामिल थे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के इस संस्थापक का देहांत हुआ। देहांत के वक्त भी एक हंगामा था और उसके बाद अब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है, एडवोकेट जयमाला का। और उनके देहांत के बाद आज 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका संस्कार नहीं हुआ है। कारण क्या है? आप सोशल मीडिया के जरिए आप तक बहुत सारी बातें पहुंच रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर भीम सिंह के साथी, प्रोफेसर भीम सिंह के स्टूडेंट और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से एक समय एमएलसी रहे और इस वक्त पहाड़ियों के एक बड़े नेता सैयद रफीक शाह। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। रफीक साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 7 दिन गुजर चुके और आपके गुरु और आपके उस्ताद प्रोफेसर भीम सिंह की धर्मपत्नी जयमाला जी का अभी तक संस्कार नहीं हुआ है। अंकित लव की आज एक चिट्ठी फेसबुक के ऊपर आई है जिसमें उन्होंने पूरा बखान किया है कि 26 तारीख से वो वीजा की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप जरा तफसीली तौर पर ये बताएंगे कि अब मामला कहां तक पहुंचा है और अंकित लव के जम्मू कश्मीर आने की संभावना कितनी है? हाँ, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि 24 तारीख को माला जी का जो है इंतकाल हुआ। जो प्रोफेसर भीम सिंह जी की जोजा थी, उनकी वाइफ थी। और प्रोफेसर भीम सिंह एक बहुत बड़ा नाम तारीख में, जम्मू कश्मीर की तारीख में, जम्मू कश्मीर की सियासत में, और यहाँ ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो या लोगों के लिए हक इंसाफ के लिए लड़ने की बात हो, प्रोफेसर भीम सिंह और जयमाला सिंह दो बहुत बड़े नाम रहे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अवामी खिदमात में सर्फ की है। और इन्होंने जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई है जो अभी तक स्ट्रगल कर रही है। अब गुज़िश्ता 26 तारीख जो है माला जी का इंतकाल हो गया है, तो ये खबर उनका जो एक ही बेटा है, सगा बेटा अंकित लव, जो लंदन में मुकीम है, उन तक पहुंचाई गई। तो चूंकि एक हकीकी वारिस होने के नाते अंकित लव ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं अपनी मां का जो है अंतिम संस्कार खुद करूंगा। और यह ख्वाहिश अंकित लव ने प्रोफेसर भीम सिंह जी के देहांत के वक्त भी दोहराई थी, लेकिन उस वक्त भी अंकित लव को वीजा नहीं दिया गया। और आज 6 दिन हो गए, अंकित लव को वीजा नहीं दिया जा रहा है और माला जी को जो है जम्मू जीएमसी मार्चरी में रखा गया है, इस इंतजार में कि अंकित लव आएगा और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक वो अपनी माँ के आखिरी रसूमात अदा करेगा हिंदू संस्कृति के मुताबिक। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि अभी तक अंकित लव को, जो प्रोफेसर भीम सिंह के फर्जंद हैं और माला जी के फर्जंद हैं, उनको वीजा नहीं दिया गया है हुकूमत की तरफ से। और इस ज़िम्न में हमारे दोस्त, हमारे भाई हरजदेव सिंह जी, जो भीम सिंह के भतीजे भी हैं, माला जी के भतीजे हैं और ख़ानदान के सबसे बड़े सदस्य हैं और एक लीडर भी हैं बहुत बड़े, वो फॉरेन मिनिस्ट्री से भी मिले हैं, होम मिनिस्ट्री से भी मिले हैं। और मैंने भी होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी और मैंने भी हाई कमिश्नर जो वहाँ के लंदन में बैठे हैं, हमारे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर, उनको भी चिट्ठी लिखी, बाकी कार्नर्स पर भी कंटेक्ट किया। अंकित लव ने वहां पर एप्लीकेशन दी है, 26 तारीख को रिटर्न एप्लीकेशन दी है, फॉर्म भरा है, जो उसने मुझे कन्वे किया। मेरी अंकित लव के साथ बराह रास्त बात हुई थी और मैंने उनको कहा था कि अगर ये लोग आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आप हारिस जी की अध्यक्षता में पूरे खानदान के जो आपके बाकी भाई हैं, वो बाकी बहनें हैं, उनको एक अथॉरिटी दे दें कि वो आपकी माँ का अंतिम संस्कार करें। लेकिन अंकित ने क्या कहा इस पर? अंकित ने कहा नहीं, उसने एक लफ्ज में कहा नो। जो रिटर्न उसने मुझे भेजा है उसमें कहा है नो, जब तक मैं नहीं आऊंगा मेरी मां का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और आज के लिए उन्होंने कहा है कि आज मुमकिन है
हाई कमीशन की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से यस और नो में कोई जवाब मिल जाएगा। लेकिन रफीक एक्सपेक्ट साहब मुझे बताइए, क्या आपने ये बात प्राइम मिनिस्टर के साथ या होम मिनिस्टर के साथ या मरकज में जो बाकी वजीर हैं किसी वजीर के साथ आपने खुद या हर्षदेव सिंह ने ये मामला टेकअप किया है? हरीश जी ने जनरल वीके सिंह जो थे, जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, उनके साथ ये मामला टेकअप किया है। होम मिनिस्ट्री में हरीश जी गए थे। मैंने बजाते खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, 2 बार मेल कर चुका हूं, कोई जवाब आया? और उसकी कॉपी मैंने सोशल मीडिया में भी डाली है। लेकिन कोई जवाब बाकी आया आपको? जी जी, कोई जवाब आया आपको रफीक साहब? नो रिप्लाई, नो कोई रिप्लाई, रिप्लाई नहीं। कोई अंकित रिप्लाई। क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड में क्या चल रहा है? क्या इंग्लैंड में भारत का जो दूतावास है वो उनको वीजा देने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक शायद आज उनको वीजा मिल जाएगा। इस जिम्न में शायद जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है। इस तरह की कुछ बातें मीडिया में चल रही हैं। इनकी हकीकत क्या है? अंकित के साथ जहां तक मेरी बात हुई, तो आज के लिए उन्होंने कहा है कि आज जो आज का दिन है मंगलवार का, जी। आज के दिन के लिए उन्होंने कहा है कि आज मुझे वो लोग जवाब देंगे। वो ठीक। उनके कहने के मुताबिक, अंकित के कहने के मुताबिक जो है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में है, वो हम्म। बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो अच्छा। चूंकि ब्लैक लिस्ट किया गया है, हम्म। तो इस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसी रहेगी, वो क्या जवाब देंगे, वो अंकित के कहने के मुताबिक आज जवाब देंगे। रफीक साहब मुझे ये भी बताइएगा कि जिस दिन माला जी की वफात हुई 26 तारीख को, उस वफात के बारे में सबसे पहले मुझे आपके जरिए पता चला, आपने अफसोस का इजहार किया और आपने खानदान के साथ भी जो आपकी अपनी एफिलिएशन है, जो आपकी खानदान के तई मोहब्बत है, उसका इजहार आपने किया। मुझे वहां से पता चला कि माला जी का इंतकाल हो गया है। लेकिन उस इंतकाल के फौरन बाद हर्षदेव सिंह का एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। और फिर ये भी खबर आई कि उनकी जो मुंह बोली बेटी है मृगनयनी, जो रिश्ते में भी उनके बड़े करीब हैं, उन्होंने जो है उनके जस्द खाकी को घर लिया है। और उसके बाद फिर ये भी खबर आई बाद में कि जनाब उन्होंने वापस उन्हें मॉर्चरी में छोड़ दिया है। ये सारी चीजें हुई। तो इस सारी डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इतने बड़े खानदान से जुड़े हुए इस मामले को इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहिए था? और अब अगर ये आ चुका है तो इस मामले को यहां से आगे कैसे लिया जाना चाहिए? सबसे पहले मैं कुछ चीजें जो हैं क्लियर करना चाहता हूं। मुझे जो मैसेज मिली, सबसे पहले वो जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बहनें हैं या भाई हैं, उनमें से एक आदमी की तरफ से मिली सुबह सवेरे ही। माला जी का ऐसे जो है वो सीरियस है, हॉस्पिटल में है। तो उस टाइम मुझे मैसेज आ गई थी, तो मैंने जाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त रात थी, हम्म। तो लेकिन फिर मुझे मैसेज मिली कि माला जी का इंतकाल हो गया है, हम्म। वो देहांत हो चुका है उनका, वो हॉस्पिटल में है। हम्म। अब तक ताल्लुक है पोस्टमार्टम का। जी। देखिए, पोस्टमार्टम की बात हरीश जी ने नहीं की है। हम्म। पोस्टमार्टम की बात उनके बेटे ने कन्वे की है हरीश जी को, और हम्म। एक लेटर भी लिखी है। और वो उनका कहना था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। ठीक ठीक। फैमिली के किसी आदमी ने नहीं कहा है कि, या पार्टी के किसी आदमी ने कहा नहीं, कहा है कि पोस्टमार्टम हो। ना हरीश जी ने कहा है। यानी हरीश जी आप ने, ये कह रहे हैं कि अगर हर्षदेव सिंह ने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डाला तो वो अंकित लव से बात करने के बाद डाला? देखिए देखिए, हरीश जी ने अपनी कोई बात नहीं बताई है, या हम्म। अभी आपको जो बात कन्वे की वो मैंने अपनी बात नहीं की। वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी अंकित लव के साथ हुई है, वही मैंने आपको कन्वे की। ठीक। क्योंकि अंकित लव ने जब हरीश जी को ये कहा, तो हम्म। हरीश जी का फर्ज बनता था वो फैमिली को इस बात से आगाह करें। ठीक। तो अंकित लव ही हकीकी वारिस हैं, पहला नंबर उनका आता है, फिर हम्म। उसके बाद बाकी भतीजे हैं, उसके बाद उनका नंबर आता जैसे आपने कहा कि उसके बाद बाकी तमाम लोगों का नंबर आता है, लेकिन रफीक साहब मेरा सवाल आपसे ये था कि प्रोफेसर भीम सिंह का जो कद काठी है, हर्षदेव सिंह काबिल और लायक लेजिस्लेटर भी रहे हैं और एक बेहतरीन वकील भी हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं विलाक्षण सिंह की, मृगनयनी सलातिया की, काबिल लोग हैं। अगर मैं बात करूं परीक्षित सिंह, उन वो भी बहुत काबिल आदमी हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इनके परिवार के ही आदमी हैं अनिरुद्ध,
उनकी बात की जाए तो वो भी बहुत काबिल आदमी हैं। और अगर यानी कुल मिलाकर अगर पूरे खानदान की बात की जाए तो पूरे खानदान को देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हैं कि बहुत काबिल और लायक लोगों का खानदान है। और इन लोगों ने मिलकर एक जो सियासी जमात बनाई थी, वो सियासी जमात जम्मू खित्ता की एक ही सियासी जमात थी जो हिजब इख्तलाफ के तौर पर यहां पर उभरी। और 2002 के गोल्डन पीरियड था इस जमात का, जब इनके 4 एमएलए बने और आप उसके बाद एमएलसी बने, और आपके साथ प्रोफेसर भीम सिंह भी एमएलसी बने। ये एक तारीखी हकीकत है। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आपको क्या लग रहा है ये सब क्यों चल रहा है? और क्या ये सही है, ये होना चाहिए था प्रोफेसर भीम सिंह के इस दुनियाए फानी से जाने के बाद? इस पे थोड़ा मैं तफसील में जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक लंबी एसोसिएशन रही है प्रोफेसर भीम सिंह के साथ। और प्रोफेसर भीम सिंह असल में मेरे वालिद साहब के दोस्त रहे हैं, साथी रहे हैं। एक कांग्रेस में मेरे वालिद साहब और प्रोफेसर भीम सिंह इकट्ठा रहे हैं। प्रोफेसर भीम सिंह ने अपना पॉलिटिकल कैरियर यूथ कांग्रेस से शुरू किया था, और मेरे वालिद साहब ने भी अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है यूथ कांग्रेस से ही शुरू किया था। और बाकी एसोसिएट्स के समेत जो है मेरे फादर साहब और प्रोफेसर भीम सिंह की एक एसोसिएशन थी, एक प्यार मोहब्बत था आपस में। उसी प्यार मोहब्बत के नतीजे में मैं आगे बढ़ा, और मुझे भी एक मुकाम प्रोफेसर भीम सिंह के जरिए जिंदगी में मिला। लेकिन जहां तक प्रोफेसर भीम सिंह जी का ताल्लुक है, उनकी जिंदगी का जहां तक ताल्लुक है, थोड़ा पस मंजर में मैं जाकर ये समझाऊंगा। मैं सोशल मीडिया पर ये बात कर रहा हूँ, लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ लोग इससे बहुत बेखबर हैं प्रोफेसर भीम सिंह की जिंदगी से। प्रोफेसर भीम सिंह की जिंदगी एक इनकलाबी जिंदगी थी। प्रोफेसर भीम सिंह एक इनकलाबी लीडर थे। उन्होंने अपने वक्त में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लड़ा, इमरजेंसी के खिलाफ हो गए वो। जब फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट यहाँ गिराई गई, टॉपल की गई, उस वक्त भी उस फैसले के खिलाफ रहे प्रोफेसर भीम सिंह, और फारूक अब्दुल्ला के हक में खड़े हो गए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा था, लेकिन जहां हक और इंसाफ की बात आई, जहां फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट गलत तरीके से गिराई गई, उस वक्त प्रोफेसर भीम सिंह जो है फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ खड़ा हो गए, और प्रोफेसर भीम सिंह को अरेस्ट किया गया। और फिर माला जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया, हैबेस कॉर्पस पिटीशन की, और उस हैबेस कॉर्पस पिटीशन के नतीजे में जो है डायरेक्शन दी गई गवर्नमेंट को। कोर्ट का फैसला आया कि प्रोफेसर भीम सिंह को प्रोड्यूस किया जाए, और अनलॉफुली रिस्ट्रेन करने के लिए जो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे एंड के केस भी आया। उस वक्त की गवर्नमेंट को फाइन हुआ 50,000 रुपया। तो वो रूलिंग एक कानून बन गई, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आती है, क्रिमिनल लॉ में भी आती है। प्रोफेसर भीम सिंह जो हैं वो कौमी सतह के नहीं बल्कि बैन अवी सतह के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं। उनका एक नाम है, उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, उन्होंने हक इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, उन्होंने गरीबों की वकालत की है बगैर पैसे के। उन्होंने यहाँ की हिंदुस्तान की जेलों में जो गैर मुल्की कैदी थे उनके लिए मुफ्त केस लड़े, और उनको इंसानियत की बुनियाद पर जो है यहाँ की जेलों से छुड़ाकर अपने मुल्कों में वापस भेजा। उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह ने केस लड़ा जब मुलाजमों की तनख्वाह आदि की गई, और जब नंबरदारियां छीनी गई। और आपको मैं हालिया में याद दिलाना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन को बैन किया गया, उस वक्त प्रोफेसर भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर जो है जम्मू कश्मीर में मोबाइल नेटवर्क खुलाया। और प्रोफेसर भीम सिंह ने हमेशा काले कानूनों के खिलाफ, नाइंसाफी के कानूनों के खिलाफ, इंसानी हकूक के खिलाफ जो कानून थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बिल ये नंबर 9। तमाम रफीक साहब, ये तमाम बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये कि वो वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि तफसीलात तो आपने प्रोफेसर भीम सिंह के बारे में बता दी। लेकिन मामला इस वक्त ये है कि एक ये शख्स, जिस शख्स ने एक वाहिद इतनी ताकतवर जमात जो है वो जम्मू खित्ता में तैयार की थी, आखिरकार क्या वजह है कि वो खानदान जिसमें इतने सारे काबिल लोग मौजूद हैं, सब वकील हैं, सब कानून के जानकार हैं, और सब सियासी तौर पर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस लोग हैं, तो आखिरकार जो कुछ देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, इसकी वजूहात क्या हैं? और आप क्या समझते हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के आने वाले कल के लिए सही है? देखिए जी, जहां तक इस खानदान का ताल्लुक है, चनुत्रा राजपूत खानदान जो है, जिसके एक सदस्य प्रोफेसर भीम सिंह थे, ठाकुर दास जी थे, जगदेव सिंह थे,
ये जो हैं बाकी जो इनके भाई थे, देखिए इन्होंने एक इनकलाबी जमात जम्मू कश्मीर में 1947 के बाद पहली बार जो है बनाई। और जिस वक्त इन्होंने ये जमात बनाई उस वक्त जम्मू कश्मीर में एक ही नाम था, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको सेंटर का भी सपोर्ट था और यहां भी पब्लिक सपोर्ट भी बहुत था। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मुकाबले में जो है प्रोफेसर भीम सिंह ने एक गांव से निकलकर एक जुर्रत की, और एक खानदान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है जो ये चुनौता राजपूत खानदान है, एक तो ये सेकुलर मेंटेलिटी के हैं, ये सेकुलर मेंटेलिटी के हैं और मजहबी रवादारी में ये यकीन रखते हैं, इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में सब लोग यकीन रखते हैं। सब भाई काबिल थे, इनके सब जितने भी भतीजे हैं, चचेरे, फुफेरे, मामेरे या चचेरी बहनें हैं, या सब लोग ये काबिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड खानदान है, और सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत के लिए दर्द रखने वाला खानदान है। लेकिन जब इस रस्साकशी क्यों? हाँ नहीं, रस्साकशी कहीं नहीं है, रस्साकशी कहीं नहीं। देखो मैं भी किसी ना किसी तरह इसी खानदान से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े लंबे अरसे से जुड़ा हूँ, रस्साकशी कहीं भी नहीं है। मैंने जिंदगी का अक्सर हिस्सा प्रोफेसर भीम सिंह के साथ दिया, और लगभग जिंदगी के 38 साल दे दिए मैंने, लेकिन जो मैंने देखा रस्साकशी कहीं नहीं है। यह खानदान बैरूनी साजिशों का शिकार रहा, बैरूनी साजिशें इनके खिलाफ हुई। ये साजिशें तब भी हुई जब प्रोफेसर भीम सिंह जवानी में थे, और प्रोफेसर भीम सिंह जी की टांग टूटी, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनको जेल में मारने की कोशिश की गई, कई वाकत और हुए ऐसे। और जब पैंथर्स पार्टी ने 2002 में 4 सीटें लाई, 4 सीटों पर 4 एमएलए पर 2 मिनिस्टर बने पैंथर्स पार्टी के, और एक जो है एमएलसी बना प्रोफेसर भीम सिंह। तो इस पार्टी को तोड़ने की एक्सटर्नल साजिशें, पॉलिटिकल पार्टीज की साजिशें उसी वक्त शुरू हो गई, और कुछ लोग इसमें इस्तेमाल हुए। उससे कबल एक बार जो है पैंथर्स पार्टी को हाईजेक करवाने की कोशिश की, उस वक्त भी तोड़ने की कोशिश की। उससे कबल एक बार और कोशिश हुई। ये हमेशा ये खानदान एक्सटर्नल बैरूनी साजिशों का शिकार रहा है, और जो बैरूनी ताकतें हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कोई है, जो इस पार्टी को या इस खानदान को अपने लिए खतरा समझती थी, सियासी खतरा, तो उन्होंने हर वक्त वक्तन फवक्तन साजिशें की हैं। इतना इख्तलाफ नहीं है जितना प्रोपगंडा किया जा रहा है इस खानदान के खिलाफ। इतना प्रोफेसर भीम सिंह जब इलेक्शन जीत गए एज पार्लियामेंट मेंबर, उस वक्त भी प्रोफेसर भीम सिंह के खिलाफ एक जो है प्रोपगंडा हुआ, बहुत बड़ा प्रोपगंडा हुआ। प्रोफेसर भीम सिंह जब चेन्नई से इलेक्शन लड़ रहे थे, इंदिरा जी खुद हेलीकॉप्टर लेकर आई प्रोफेसर भीम सिंह के खिलाफ कंपेन करने के लिए। इंदिरा जी ने खुद कंपेन की उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर, लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर भीम सिंह ने इलेक्शन जीता। यह बात यह है कि इस खानदान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, इस खानदान के लोगों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। कोई इख्तलाफ नहीं है, सब बहन भाई इकट्ठे हैं। किस घर में तू मैं नहीं होती है, किस घर में लड़ाई नहीं होती है, हर घर में ऊंच नीच होती है। लेकिन यहाँ इतना सोशल मीडिया पर लाने की जरूरत क्या है? जी जी, जो बातें फोन पर हो सकती हैं वो सोशल मीडिया पर करने की जरूरत क्या है? मैंने पहले कह दिया इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खानदान के आदमी को जो है इस्तेमाल कर लेती हैं अपनी इन्फ्लुएंस में लाकर। जैसे हरीश देव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे बाकी लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जो करस्पॉन्डेंस बेरी है या खानदान की आपस में है, ये खानदान मुत्तहिद है, एक है। कसरत में वहदत होती है, और जो है तनकीद बराए तामीर कोई इख्तलाफ नहीं होता है। इख्तलाफ इख्तलाफ राय जिसको हम कहेंगे उसको इख्तलाफ नहीं कहेंगे। कहीं तलवारें नहीं उठती हैं, कहीं तोहफे नहीं चलती हैं, कहीं जंग नहीं है, कहीं एक दूसरे के गिरबान पर हाथ नहीं है। ख्यालात के इख्तलाफ को हम लड़ाई जंग नहीं कहेंगे। ये खानदान मुत्तहिद है, मुश्तरका है, और इस वक्त जितने भी ये भाई हैं सब मुत्तहिद हैं। ये बाहर से जो ताकतें हैं वो एक अफवाह फैला रही हैं, एक साजिशें फैला रही हैं। बताएं कि अब ये जयमाला जी का जिस वक्त संस्कार होगा, क्या उस संस्कार पर हमें इत्तेहाद देखने को मिलेगा? क्या उस संस्कार पर पूरा खानदान एकजुट होगा? देखिए जी, इत्तेहाद तो इस खानदान में है, और मेरी भी कॉरस्पॉन्डेंस है। मैंने कोई ऐसा नहीं पाया कि कहीं पर इख्तलाफ हो। इख्तलाफ राय हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की कोई दुश्मनी नहीं है। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जब माला जी का अंतिम संस्कार होगा तो सारा खानदान
एक जगह होगा और इख्तलाफ होगा, क्योंकि भीम सिंह जी इस खानदान के कर्ता थे, हेड थे, चीफ थे, और उनके बाद मालाजी चीफ थी, और मालाजी एक बहुत बड़ा नाम है। शायद प्रोफेसर भीम सिंह के कद के नीचे मालाजी का कद जो है साए में चला गया था, लेकिन मालाजी बजाते खुद एक बहुत बड़ी लीडर है, एक बहुत बड़ी खानदान है। 600 अच्छा, कुछ केस इन्होंने लड़े हैं। मुझे और रफीक साहब ये भी बताइएगा कि क्या ये अब मान लिया जाए आपसे जो बातचीत हो रही है कि 26 तारीख से ही अंकित लव की ही वजह से और उन्हीं के बोलने की वजह से कि मैं अपनी अम्मी के आखिरी रसूमात में शामिल होना चाहता हूं, इसी वजह से इतनी देर लग रही है। अगर अंकित लव ये कह देते कि भाई ठीक है आप कर लीजिए संस्कार, तो अभी तक ये संस्कार हो गया होता, आखिरी रसूमात हो गई होती। क्या आप इस बात को अफर्म करते हैं? क्या आप इस बात को कहते हैं कि यही वजह थी या कोई और वजह नहीं, कोई और वजह नहीं है। देखिए, मेरी खुद अंकित लव के साथ जो है रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस हुई इस बारे में, है? क्योंकि मैं इस खानदान से बहुत प्यार भी करता हूं और ये लोग भी मुझसे प्यार करते हैं, और मेरा एक हिस्सा है इनकी जिंदगी में, इनका हिस्सा है मेरी जिंदगी में, हकीकत में, अदर देन पॉलिटिक्स, विदाउट एनी पॉलिटिकल रिलेशंस। मैं इस खानदान से बहुत प्यार करता हूं और ये खानदान मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ठीक। मैंने एक भाई होने के नाते मैंने उनसे कहा, रिटर्न कहा, कि आप हर्ष जी को और बाकी भाइयों को जो है, मास्टर कुलदीप हैं या बाकी हैं, इनको ऑथराइज कर दें इन राइटिंग कि अंतिम संस्कार हो जाइए। कल ही मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, आप चाहते हैं तो मैं आपको भेज सकता हूं नहीं नहीं, सारा। आप कह रहे हैं तो आपकी बात पर जाहिर सी बात है, आप ऑन रिकॉर्ड हैं, कैमरा पर कह रहे हैं। अंकित लव ने कहा, नहीं, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा मेरी मां का अंतिम संस्कार नहीं होगा। ठीक। और उन्होंने एक ही वर्ड में नो लिख दिया। ठीक। तो मैंने इसकी कोशिश की थी हम्म। कि ये हो जाए, और हम्म। फैमिली भी बारे में परेशान है कि ये हो जाए, लेकिन जो है अंकित लव जो उसका हकीकी वारिस है, उसका बेटा बिल्कुल। है, बिल्कुल। जब तक लेकिन वो मुझे right, रफीक साहब ये भी बताइएगा, उनकी ये जो नीस हैं, भांजी हैं, वो क्या कहते हैं, मृगनयनी सलाथिया, उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है, उसकी कॉपी मेरे पास है। वो अपनी चिट्ठी में लिखती हैं कि हर्षदेव सिंह अपनी सियासत के चलते अंतिम संस्कार जो है, ये आखिरी रसूमात जो हैं इनकी, जयमाला जी की, उनको डिले कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अंकित लव को लेकर के जी उनको तो ब्लैकलिस्ट किया है मुल्क ने, तो इसलिए तो वो आ नहीं सकते, इसलिए मुझे इजाजत दे दी जाए कि भाई उनके आखिरी रसूमात की जा सके। तो ये जो उनका बयान है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका अपना नजरिया है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हम्म। लेकिन इज्तिमाई तौर ये कहूंगा कि हरीश जी हो या मैं हूं या दूसरा हो या कोई भी आदमी हो, हम्म। माला जी के मामले में कोई सियासत नहीं की जा रही है। हम्म। माला जी का हकीकी वारिस जो है वो अंकित लव है। अंकित हम्म। लव खुद इस चीज के लिए मना कर रहा है कि जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा मेरी मां की आखिरी रसूमात अदा न किए जाएं। उसके हम्म। बाद सेकंड नंबर पर हरीश जी चूंकि बड़े हैं, और हरीश जी की भी वो चाची है, माँ है, मृगनयनी की भी चाची है, माँ है, जो हमारे परीक्षित सिंह है उनकी भी चाची है, माँ है, जो हम्म। हमारे हैं उनकी भी चाची है, माँ है, मास्टर कुलदीप की भी चाची है, माँ है। ये बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा खानदान है, और मैंने कह दिया ये कि ये भीम सिंह इस खानदान के कर्ता थे बाकी भाइयों के बाद, जी। और माला जी उनकी बीवी है, और ये इस वक्त हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द खानदान है। ये किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और उसके अलावा माला जी जो है, माला जी के हम सब लोग वारिस हैं। जी। जहां तक हम स्टूडेंट हैं भीम सिंह के, या एसोसिएट हैं, या पैंथर्स पार्टी के जो भी लीडर हैं, वो भी माला जी के वारिस हैं। खानदान माला जी का वारिस है, एक आदमी माला जी का वारिस नहीं है। लेकिन जो हकीकी वारिस है वो अंकित लव है। अंकित लव के साथ जब मैंने खुद कॉरेस्पॉन्डेंस की इसी बात को लेकर के, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कहीं से हो रही हैं, तो अंकित लव ने साफ मुझे बता दिया कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तो तब तक मेरी मां का जो है अंतिम संस्कार नहीं होंगे। अब आज का जो दिन है, आज आखिरी दिन है, देखते हैं अंकित लव को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है या नहीं करती है। उसके बाद जो है फैमिली डिसीजन करेगी, फैमिली मीटिंग होगी। आप उसमें परसों भी फैमिली मीटिंग हुई है, कोई ऐसा लेकिन मसला कोई लेकिन ये। रफीक साहब, आपकी बातचीत से यूं लग रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा खानदान जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, यकजा हो खानदान। इंशाल्लाह ये खानदान एक प्लेटफॉर्म पर है, और आइंदा भी एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। हाँ, बाहर से कुछ साजिशें इस खानदान के खिलाफ जरूर की गई, और 2014 के बाद
प्रोफेसर भीम सिंह की जिंदगी पर बहुत सारे तूफान टूटे। जो है प्रोफेसर भीम सिंह बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गए, जिसमें उनका दिल्ली का जो दफ्तर था वीपी हाउस में रफी मार्ग पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के साथ में, वो दफ्तर खाली कराया गया। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी जो है वो खत्म कर दी गई, कम कर दी गई। उनके पास सिर्फ 2 पीएसओ रहे। और उसके बाद फिर जो है काफी काफी तरह की मुश्किलात जो है प्रोफेसर भीम सिंह को जो है फेस करनी पड़ी, जिसके लिए जो है सरकार तब्दील होने के बाद ये चीजें प्रोफेसर भीम सिंह को फेस करनी पड़ी। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मुल्क में रजीमें चेंज होती हैं तो पुराने पॉलिटिशियन कहीं फांसी भी चढ़ जाते हैं, कहीं उनको जेल भी किया जाता है। लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह जो आदमी हैं, उन्होंने इन चीजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया, अपनी आन बान शान और अपने उसूलों के साथ उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कभी भी गलत के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो बात की है वो हक इंसाफ की बात की है। और इंशाल्लाह ये खानदान मुतहिद है, मुस्तहकम है, यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आपने वक्त दिया और हमने तफसीली बात जो है इस पूरे मामले पर की। तो आपने सुन लिया, ये थे सैयद रफीक शाह, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह के साथ इन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा है। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि खानदान यकजा है, खानदान एक साथ है। और जहां तक स्वर्गीय जयमाला जी का ताल्लुक है, उनकी आखिरी रसूमात अंकित लाउ के जम्मू कश्मीर आने पर होंगी। और अगर वो नहीं आ पाते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी हो जाती है, तो इसको लेकर खानदान फैसला करेगा कि करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि अंकित लाव को जल्द अज जल्द जो है वीजा दिया जाए, जैसा कि उन्होंने एप्लीकेशन वहां सबमिट किया और एप्लीकेशन नंबर भी मुझे भेजा है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया।